आज इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आए लोगों को जल जीवन मिशन की जानकारी और जल संरक्षण की सीख देने के लिए बनाए गए हर घर जल गांव मॉडल को ट्रेड शो के बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से नवाजा गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने जल जीवन मिशन यूपी को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड दिया। विभाग की तरफ से वरिष्ठ सलाहकार राधा कृष्ण त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। ट्रेड शो के हॉल नंबर 7 में 438 स्क्वायर मीटर में जल जीवन मिशन का हर घर जल गांव मॉडल बनाया गया, जिसके जरिए ट्रेड शो में आने वाले लोग उत्तर प्रदेश के हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के सफर को कम समय में बेहद आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी के लगभग 2 करोड़ 26 लाख ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन की उपलब्धि पहुंचाने के कार्य को देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। ट्रेड शो के दौरान देश के लोगों के साथ साथ विदेशी मेहमानों और बच्चों ने भी जल जीवन मिशन को समझा और यूपी में हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के कार्यों को सराहा है। ट्रेड शो के दौरान जल जीवन मिशन का स्टॉल देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। आज ट्रेड शो के दूसरे एडिशन में हर घर जल हर घर नल योजना की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिली, जिसमें दिखाया गया कि योजना कैसे ग्रामीण इलाकों में अच्छा काम कर रही है। हर घर जल हर घर नल योजना पर कैसे भारत के ग्रामीण हिस्सों में जमीन पर कार्य हो रहा है, इस पर हम आपको दिखाते हैं भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम की बात करें वो है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने किस तरीके से जीवन को एक मिशन समझ करके बदलने का काम किया है, उसका आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। ग्रामीण हिस्सों में देखिए इज्जत घर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर इसको बनाने का काम किया गया। जो महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती थी, अब इज्जत घर बन जाने से उनको सबसे बड़ा मदद ये मिलता है कि अपने घर के बाहर ही वो शौच कर सकती हैं। इसके अलावा ये देखिए ये सीएम आवास योजना के तहत जो मकान हैं खास करके जो डेवलप करके उन लोगों को छत दिया गया जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। इस योजना के तहत तमाम लाभार्थियों को आवास दिए गए। हर घर जल और हर घर नल की जो सरकार की मुहिम है वो किस तरीके से रंग ला रही है। खास करके ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं को पीने के पानी की समस्या बहुत होती थी, लेकिन आप देखिए हर घर के बाहर इस तरीके का जो नल है वो मिला है। और आप एक तस्वीर और प्राइमरी पाठशाला की जब हम बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें और सब बढ़ें, इस मिशन को उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। और एक प्राइमरी स्कूल का जो मॉडल है इस एक स्मार्ट विलेज में किस तरीके से होना चाहिए वो आप देख सकते हैं इस पूरे मॉडल को। 2019 का बुंदेलखंड, ये तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मटकों में पानी महिलाएं लेने आ रही हैं, दूर दराज के हिस्सों तक वो पहुँच रही हैं और उसके बाद ये तस्वीर बदलती है। हर घर जल और हर घर नल के तहत तस्वीर बदल जाती है और 2024 का बुंदेलखंड आप देखिए, खिलखिलाता मुस्कुराता ये बुंदेलखंड। तो लगातार जो सरकार है वो जल जीवन मिशन के तहत ये काम कर रही है और इस योजना का लाभ तेजी के साथ तमाम लोगों को मिल रहा है। इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान एक शानदार फैशन शो का आयोजन भी किया गया। इस शो ने खादी और वस्त्रों के भव्य प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समृद्ध परंपराओं को जीवंत कर दिया। दर्शकों ने यहाँ खूबसूरत साड़ियों, सुंदर और बारीक कढ़ाई, आकर्षक और ऑफिस क्लोथ्स के अलग अलग डिजाइन के कपड़ों को भी देखा। फैशन शो ने खादी की इटर्नल ब्यूटी को न केवल दिखाया बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान दिलाने की भी कोशिश की। इस ग्लैमरस आयोजन में शामिल सभी मेहमानों ने इस शो की भव्यता और भारतीय कला के यूनिक तरीकों की तारीफ की। ये फैशन शो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खास फैशन शो में न केवल हमारे कपड़ों की गुणवत्ता को दर्शाया गया बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी भव्यता से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने यूपी के प्रयासों की प्रशंसा की और खादी फैशन शो में प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखी। इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में घूमने जाने का कल यानी कि रविवार को आखिरी मौका है। यूपी की सांस्कृतिक विरासत और प्रगति को एक छत के नीचे देखने के साथ ही अलग अलग जगहों के चटपटे जायके का स्वाद भी लिया जा सकता है। यहाँ आने वाले लोग नोएडा, गाजीपुर, मथुरा, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बलिया, बनारस और लखनऊ के लजीज जायकों का स्वाद ले सकते हैं। स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।